बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। और मैं अभी अपने सभी अपलाइंस मिस्टर एंड मिसेस पटेल सर एंड मैम, मिस्टर गजेंद्र ठाकुर सर, मिस्टर बहू सर, अ, इन सभी को प्रणाम करती हूँ। और हमारे जो ग्रेट अपलाइन हैं, मिस्टर दिनेश पटेल सर, दिनेश सारे सर, राम टेके सर एंड मैम, इन सभी को प्रणाम करती हूँ। और अ, इस सिस्टम में आने के लिए, मुझे लाने के लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ अपने पापा मिस्टर गोवर्धन प्रसाद साहू जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये डिसीज़न लिया और इस बिज़नेस को शुरू किया। और मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला कि मैं इस सिस्टम में आ सकूँ। अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम भारती साहू है और मैं नगर पंचायत अर्जुंदा की रहने वाली हूँ। और बैक प्रोफ़ेशन मेरा, मैं मनरेगा में एज़ अ इंजीनियर जॉब कर रही थी। और उसके बाद लॉकडाउन के टाइम पे कुछ फाइनेंशियली तो चैलेंजेस नहीं थे, बट एक हेल्थ इमरजेंसी हमारे घर में आई थी, जिसकी वजह से हम लोगों का रुझान जो है आयुर्वेद की तरफ गया। और उसके बाद से लॉकडाउन के बाद से मैं इस सिस्टम में वर्क कर रही हूँ और अभी सीखते-सीखते इस सिस्टम को बहुत अच्छे से एन्जॉय कर रही हूँ। और साथ ही साथ इस सिस्टम में बहुत से ऐसी चीज़ें मुझे मिली हैं एज़ लाइफ़ एक्सपीरियंस, जो मुझे यार, अ, बढ़िया। बहुत ही अच्छा लगता है कि इस सिस्टम में मैंने बहुत अच्छा यार, लर्निंग किया है। तो सिस्टम का जो बेसिक बोला जाता है, कार्डिनल रूल्स और 3 पावर्स, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। और पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री की बात नहीं करूँगी, अगर किसी एक हम एक छोटे से फर्म में भी अगर हैं हम, तो वहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फ़ॉलो करना पड़ता है। क्योंकि अगर ये हम फ़ॉलो करते हैं, तो ये हम अपने लिए ही करते हैं, क्योंकि अगर हम एक अनुशासन में बनकर कहीं काम करते हैं, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, वो वहाँ पे बढ़ जाती है। तो एक छोटी-सी स्टोरी के माध्यम से मैं शुरू करना चाहूँगी। जो हमारे ही ग्रेट अपलाइन मिस्टर कोमल साहू सर जी से मैंने सुना है कि 2 2 लोग रहते हैं, एक लड़की, एक लड़का। लड़के के पास खूब सारे कंचे रहते हैं और लड़की के पास खूब सारी चॉकलेट्स रहती हैं। तो लड़का बोलता है कि अगर मैं सारे कंचे तुमको दे दूँ, तो क्या तुम उन सारे चॉकलेट्स को मुझे दे सकते हो? तो लड़की बोलती है, ठीक है। बच्चे रहते हैं लोग, तो लड़की बोलती है, ठीक है। लड़की जो है वो सारे अपने चॉकलेट्स दे देती है और लड़का जो है अपनी पसंद की एक, जो उनका जो कंचा रहता है, वो रख लेता है, बाकी जो है वो लड़की को देता है। तो रात में लड़की तो चैन से सोती है, क्योंकि वो खुश भी रहती है कि मुझे मेरे चॉकलेट्स के बदले मुझे जो मिलना था मैंने लिया है। लेकिन लड़का जो, वो चैन से नहीं सो पाता है, क्योंकि उसको कहीं न कहीं लगता है कि मैंने जो है अ, उसने सारा चॉकलेट दिया कि नहीं दिया पता नहीं, लेकिन मैंने तो एक बचा लिया था और शायद मैं जैसे बचाया हूँ, वो भी मेरे को पूरा चॉकलेट्स नहीं दी होगी, कुछ तो अपना भी रख ली होगी ऐसा। तो उसके मन में 2 चीज़ें थी, एक तो मैंने तो बेईमानी की ही, और शायद हो सकता है कि सामने वाले ने भी मेरे साथ बेईमानी की हो। तो यहाँ पे ये है कि जब हम सही रहते हैं, तो हम सामने वाले के लिए भी सही सोचते हैं, और जब हम खुद गलत रहते हैं, तो हम वहाँ पे ना चाहते हुए भी सामने वाले के लिए भी वही विचार अपने मन में रखते हैं। तो ये कार्डिनल रूल्स में भी यही होता है। और जैसे कि यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, कार्डिनल रूल्स में बेसिकली हम 3 चीज़ों पर फ़ोकस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो अगर हम किसी सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा कोई ना कोई मेंटर होता है। और अगर हम किसी नई जगह पे गए हैं, जहाँ पे हमें उस जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम वहाँ पे गाइड को ढूँढते हैं। इसी तरह हमारे लिए सिस्टम में हमारा जो गाइड होता है, वो हमारा अपलाइन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि अ, हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। पहली बार अगर हम कोई काम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी अपने अपलाइन से पूछे बिना
यहाँ पे कोई काम नहीं करना चाहिए। और क्योंकि हमारे लिए वो कंपनी और वो सिस्टम पूरा नया है। लेकिन हमारा जो अपलाइन है भले ही हमारे एज वाइज़ वो हमसे बड़ा है या छोटा है ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि मायने यहाँ पे सिर्फ़ ये रखता है कि हमसे पहले वो सिस्टम में आए हैं और उनको हमारे से ज़्यादा बारीकियाँ इसके बारे में पता है। तो इसीलिए पहला जो कार्डिनल रूल्स है वो यही कहता है कि नेवर एवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट आस्किंग योर अपलाइन एंड कंपनी। तो हमें अपनी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में अपने अपलाइन को पूछे बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। दूसरा बोला जाता है कि अ, नेगेटिविटी से हम अपने आप को जितना दूर रख सकें, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए क्या है, जैसे कि मैंने कहानी में ही बताया, हम जो करते हैं हम वही सोचते हैं। तो इसीलिए अगर हम किसी के लिए कोई नेगेटिव बात बोलेंगे, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आएगी। तो इससे अच्छा है कि हम ना तो नेगेटिव सोचें, ना ही किसी को नेगेटिव कुछ चीज़ बोलें। मतलब यहाँ पे यही है कि अगर हमारे पास जो है हम वही सामने वाले को देते हैं। तो क्यों ना हम अपनी सोच को ही सकारात्मक रखें, नेगेटिविटी से हम जितना दूर रहेंगे अ, हम सामने वाले के लिए भी वही फ़ील करेंगे और हम किसी को कभी भी कोई नेगेटिव कमेंट पास नहीं करेंगे। तो यही कार्डिनल रूल्स भी कहता है कि नेवर एवर पास एनी नेगेटिव थिंग्स टू एनीबॉडी। हम किसी को भी कोई भी नकारात्मक चीज़ नहीं दें, तो यही हमारे लिए भी सकारात्मक कदम होगा। जो थर्ड कार्डिनल रूल्स जो बोला जाता है कि हर किसी के पास अपना जो है एक स्वाभिमान होता है, एक चरित्रता होती है और हमें किसी के भी स्वाभिमान को, किसी के भी चरित्र को और किसी के पैसे को हानि नहीं पहुँचानी चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम अ, किसी के इमोशन से खेल रहे हैं, किसी के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और या फिर अ, किसी के चरित्र पर उँगली उठा रहे हैं, तो कहीं न कहीं अगर हम एक उँगली उठाते हैं, तो 4 उँगली हमारी तरफ भी होती है। तो इसी के लिए बोला जाता है कि नेवर एवर प्ले विथ अदर्स ईगो, मनी एंड हनी। यहाँ पे सिर्फ़ पैसे के लिए नहीं बोला जाता, हम यहाँ पे अगर किसी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो उनको हम अ हर्ट करके नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। उसके लिए हमें यहाँ पे भले ही अगर हम किसी के लिए ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा ही करें, लेकिन किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। यही हमारा बेसिक कार्डिनल रूल्स है, जो हमें सिखाता है कि एक सिस्टम में आप चरित्रवान रूप से कैसे बने रह सकते हैं। और यही बोला जाता है कि अगर आप एक टीम का निर्माण करना चाहते हैं तो किसी भी धोखाधड़ी या क्या बोलते हैं गलत तरीके से उसका निर्माण ना करें। क्योंकि आज तो आपने वो चीज़ कर ली, लेकिन कहीं न कहीं फ्यूचर में जाके जैसा कि बोला जाता है कि अगर आप एक गलत काम करोगे तो वो 10 में कन्वर्ट हो जाता है। आप क्योंकि ये तो आप पहली तो ये आपकी आदत बन जाती है, दूसरा ये कि कर्मफल सबको भोगना पड़ता है। तो इसलिए बोला जाता है कि हम अपने कार्डिनल रूल्स को फ़ॉलो करें और अपने बिज़नेस को अच्छा करें। यही हमें सिखाया भी गया है। और उसके बाद जो आज का जो मेरा दूसरा जो इसी से रिलेटेड जो टॉपिक है जो है 3 पावर्स। तो शक्तियों का तो हमेशा ही सम्मान किया जाता है और इस सिस्टम में जो 3 पावर्स हैं, बेसिकली पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन एंड थर्ड जो है हमारा 1 सेकंड, थर्ड जो हमारा है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। तो 3 पावर्स जो है हमारे बेसिकली जो फर्स्ट है पावर ऑफ यूनिटी। जैसा कि बोला जाता है, जैसे हम बचपन में सभी ने ये कहानी सुनी होगी कि अ, एक लकड़ी को हम एक बार में तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर एक लकड़ी का बंडल बना के हम तोड़ने की कोशिश करें, तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है। और यही चीज़ हमें पावर ऑफ यूनिटी से मिलती है कि अगर एक इंसान अगर हम बन के कुछ काम करना चाहें, तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि शायद वो काम हम कर भी ना सकें। लेकिन ये है कि अगर हम एक नियम के तहत बंद कर, एक यूनिटी में बंद कर, अगर किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, तो हम उस काम को
आसानी से और बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि हर किसी का जो काम है वो बँटा हुआ रहता है। तो हमें इसीलिए पावर ऑफ यूनिटी का अपने वर्क प्लेस पर और हमारी लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अ, ये टीम वर्क है जो हमें एक यूनिटी में बांध कर तो रखता ही है, साथ ही साथ एक मजबूती भी देता है कि हमें कोई बाहर से आके तोड़ ना सके, क्योंकि अगर हमारे अंदर इंटरनली यूनिटी है तो हमारी जो टीम है उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। दूसरा ये है कि पावर और सबमिशन, थ्री पावर्स में जो दूसरा है सबमिशन, यहाँ पे हमें सबमिशन का मतलब है हमारा पूर्ण समर्पण। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन अगर उसमें हम पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है, मतलब हम आधे अधूरे मन से अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम कितना समर्पित भाव से काम करते हैं, क्योंकि जहाँ पे समर्पण नहीं है वहाँ पे शंका का जन्म ज़रूर होता है। और जहाँ पे शंका का जन्म जन्म होता है तो वहाँ पे जब हमारे अंदर ही डाउट है तो हम वहाँ पे रिजल्ट तो ले ही नहीं सकते। तो इसीलिए अ, हमें पूर्ण समर्पण के साथ किसी भी काम को करना चाहिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे 3 पावर्स में। और जो हमारा जो थर्ड है, जो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, इसमें जो बोला जाता है कि हमें वही बोलना चाहिए जो हम चाहते हैं। बी फर्म एंड स्पेसिफिक, हमें वही शब्दों का यूज़ करना चाहिए जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ हो। क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज़ हमें तुरंत तो हमें समझ में नहीं आती है। लेकिन अगर हम अपने पास्ट लाइफ़ को जाके देखें, अगर हम सोचे पिछले हमारी लाइफ़ में क्या-क्या हुआ है, तो आप बिल्कुल ये रियलाइज़ करेंगे कि कहीं न कहीं जो हमारे विचारों में था या कभी न कभी हमने कुछ सोचा, वो हमारे साथ घटित हुआ है। तो क्यों ना हम वही चीज़ों को अपने शब्दों में लाएँ जो हम चाहते हैं कि एक्चुअल में हमारे साथ हो, और ये पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स जो है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से हमारे साथ काम करता है। अगर हम इसे पॉज़िटिव लें तो बिल्कुल पॉज़िटिव तरीके से काम करेगा, और अनचाहे में अगर हम कभी कुछ नेगेटिव बोल देते हैं तो वो भी हमारे साथ काम करता है। तो इसीलिए हमें अपने वर्ड्स को लेकर बहुत स्पेसिफ़िक होना चाहिए, और इन 3 पावर्स को यूज़ करते हुए हम एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी लाइफ़ बना सकते हैं, और ये हमारा बेसिक्स हैं जो हमें इन चीज़ों को फ़ॉलो करना ही चाहिए। तो यहाँ पे जो अ, बहुत ही बेसिक है इस बिज़नेस का कार्डिनल रूल्स और 3 पावर्स, जिनका हमें हर मीटिंग सेमिनार में हमें जिसके बारे में बोला जाता है, लेकिन कहीं न कहीं हम शायद उन चीज़ों को उस लेवल पर अपने लाइफ़ में शामिल नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से हमारी जो सफलता है वो धीरे हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो हमें इन चीज़ों को बिल्कुल अपने करिकुलम में शामिल करना चाहिए, हमारी रेगुलर एक्टिविटी में रखना चाहिए, और अच्छे जो अपना एनवायरनमेंट है उसको बनाए रखना चाहिए, और इस बिज़नेस में अच्छा करना चाहिए। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और बहुत-बहुत धन्यवाद देती